हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल कम्पिटिटिव और सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है स्थानीय मान और अंकित मान। सबसे पहले स्थानीय मान के बारे में इनका बेसिक कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि स्थानीय मान क्या होता है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इनके परिभाषा से। किसी अंक का जो मान उसके स्थान के कारण होता है उसे हम स्थानीय मान कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि किसी अंक का जो मान उसके स्थान के कारण होता है उसे हम क्या कहेंगे? स्थानीय मान कहते हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, जो अंक का स्थानीय मान जो होता है वह संख्या में उस अंक के स्थान पर निर्भर करता है जहां वह अंक रहता है। जैसे मान लीजिए 5, 4, 8, 6 में हमको 5 का स्थानीय मान निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 5 का स्थानीय मान हम कैसे निकालेंगे? तो क्या दिया गया है, किसी अंक का जो मान उसके स्थान के कारण होता है, यानी कि जहाँ उसका स्थान है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार पर स्थान है। हजार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार पर। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 5 पर 3 जीरो बैठा कर लिख सकते हैं। ऐसे भी बना सकते हैं, नहीं तो इसे तीर के निशान के द्वारा लिखेंगे। अब 5 है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे। इसके बाद 5 के बाद कई ठो अंक है, तो 1, 2 और 3 अंक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? 3 जीरो यहाँ पर लिख देंगे। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, अब इनका दूसरा उदाहरण लेकर देखते हैं। जैसे 7, 2, 4, 9, 6, 8 में अगर दिया जाए जो 7 का स्थानीय मान निकालने के लिए, तो 7 का स्थानीय मान हम कैसे निकालेंगे? तो वही तीर के निशान देंगे। यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 दिया गया है ना, यहाँ पर लिखेंगे 7। इसके बाद 7 के बाद कितना अंक है? तो 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 7 के बाद जो अंक है उसको गिनती करेंगे। तो 1, 2, 3, 4 और 5 दिया है, तो 5 ठो जीरो बैठा देंगे। 1, 2, 3, 4 और 5। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। आशा करते हैं फ्रेंड्स इससे आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब अगला टॉपिक है अंकित मान। ठीक है फ्रेंड्स, ये अंकित मान क्या होता है? तो किसी अंक का वास्तविक मान उस अंक का क्या होता है? मान होता है, जिसे हम क्या कहेंगे? अंकित मान कहेंगे। अंकित मान को हम जातीय मान भी बोल सकते हैं, वास्तविक मान भी बोल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इंग्लिश में फेस वैल्यू भी कहते हैं। तो अंकित मान फिर निकालेंगे कैसे? जैसे एक चीज फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, अंकित मान का मतलब होता है यानी कि उसका खुद का मान, जो खुद का मान होगा वही क्या होगा? इसका अंकित मान होगा। जैसे कोई उदाहरण ले लेते हैं। ऐसे मान लीजिए हम 5, 4, 8 और 6 लिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें हमको क्या ज्ञात करना है? 8, यानी कि 8 का जो है अंकित मान। इसे बताया जा चुका है पहले ही। जो अंकित मान को हम लोग कहीं कहीं पर क्वेश्चन में वास्तविक मान भी आएगा, या फिर क्या कहते हैं वो जातीय मान भी आएगा। तो तीनों एक ही है, चाहे आप उसे अंकित मान बोलिए, या फिर जातीय मान बोलिए, या फिर वास्तविक मान बोलिए, तीनों एक ही है। तो यहाँ पर हमको 8 का क्या करना है? अंकित मान ज्ञात करना है। तो क्या बताया गया है? किसी अंक का वास्तविक मान उस अंक का क्या होता है? मान होता है, जिससे हम क्या कहेंगे? अंकित मान, यानी कि वो खुद का मान। जैसे 8 का बोला है अंकित मान निकालने के लिए, तो खुद का मान कितना है? 8 है। ये क्या हो गया हमारा आंसर। अब एक अन्य उदाहरण फ्रेंड्स लेते हैं। जैसे 4, 8, 4, 1 में दिया गया है जो 8 का अंकित मान। 8 का अंकित मान निकालना है, तो खुद का मान है, यानी कि जो खुद का मान होगा वही क्या कहलाता है? अंकित मान। तो यहाँ पर 8 है, यहाँ पर क्या लिख देंगे हम? 8 आंसर। इनका एक अनुदान फ्रेंड्स ले लेते हैं। जैसे थर्ड में 9, 3, 2, 7, 5 में, यानी कि 9, 3, 2, 7, 5 में बोला है जो 3 का अंकित मान। हम बता ही चुके हैं इसमें, जो अंकित मान, वास्तविक मान और जातीय मान। ठीक है फ्रेंड्स, तीनों एक ही होता है। इस टाइप का भी एग्जाम पूछ सकता है, जो अंकित मान
या अंक वास्तविक मान या जातीय मान तीनों रहेगा तो तीनों का सेम आंसर निकलेगा। चाहे अंकित मान पूछे तो वही होगा 3, वास्तविक मान पूछे तो 3 ही होगा, जातीय मान पूछे तो 3 ही होगा। सिर्फ एक पॉइंट आपको फ्रेंड्स ध्यान देना है, यानी खुद का मान जब भी बोलेगा समझ जाएंगे अंकित मान हो गया। यहाँ पर 3 दिया गया है तो 3 का बोला है यहाँ पर अंकित मान ज्ञात करने के लिए, तो खुद का मान कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 3। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।